हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल दिया था वो क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बट इससे पहले हम जान लेते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में। जो थॉमसन थे उन्होंने एटम के बारे में क्या बोला था। तो थॉमसन के हिसाब से जो एक एटम है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है। एंड जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या है, वो डीपली फिक्स्ड है। मतलब एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब डीपली फिक्स्ड। अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया एटम को लेके, उन्होंने ये मॉडल बताया हमें एटम को लेके। तो रदरफोर्ड क्या थे, ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए जानने के लिए कि जो हमारा एक एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है। तो रदरफोर्ड ये जानना चाहते थे एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज हैं। इसके लिए उन्होंने क्या करा, खुद एक्सपेरिमेंट किया। एंड उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किसका यूज़ किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स का यूज़ किया। ठीक है। एंड और किसका यूज़ किया, गोल्ड फॉइल का। तो चलिए पहले हम ये समझते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हीलियम आयंस होते हैं, He2+ आयन, डबली चार्ज। एंड उनका मास कितना होता है, 4 यूनिट। ठीक है। और वो कैसे होते हैं, फास्ट मूविंग होते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या करेंगे, वो मूव करेंगे जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। और उन्होंने किसका यूज़ किया, गोल्ड फॉइल का। फॉइल का मतलब आप समझ सकते हैं पतली सी जो चादर होती है, एक तरीके से एल्युमिनियम पेपर होता है, जैसे एल्युमिनियम फॉइल, वैसी उसी तरीके से पतला सा पेपर समझ लीजिए आप, या उसे चादर भी हम बोल सकते हैं, बिल्कुल पतली सी। ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया क्योंकि वो ये जानना चाहते थे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से एक एटम में अरेंज है। तो हमने उस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए एक एटम का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। ये आप समझ सकते हैं, ये एक जो हमारा गोल्ड फॉइल है उसका एक एटम मान लीजिए, क्योंकि उस गोल्ड फॉइल के अंदर तो बहुत सारे एटम होंगे, बट हम एक एटम को लेके स्टडी करते हैं। तो ये हमारा एक गोल्ड का क्या हो गया, एटम हो गया। और यहाँ से बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होंगे, हम इस पर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे जब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एटम के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं, स्ट्रेट पाथ में पास हो जा रहे हैं एटम से। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, जैसे इस तरह ये दिखाई दे रहा है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, लार्ज डिफ्लेक्शन हो रहा है। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे हो जा रहे हैं, रिटर्न हो जा रहे हैं, बाउंस बैक हम बोल सकते हैं। वापस से क्या हो जा रहे हैं, एटम के ऊपर पड़ रहे हैं और वापस से रिटर्न हो जा रहे हैं। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी कि जब हम एक एटम के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक करा रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचा था थॉमसन के मॉडल के हिसाब से कि जो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट तो करेगा बट इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा उसके अंदर। बट जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो वो टोटली क्या होगा, शॉक्ड हो गए। एक्सपेरिमेंट कुछ अलग तरीके से ही हुआ, उन्होंने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। ठीक है। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं कुछ क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कम एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और कुछ कैसा डिफ्लेक्ट शो कर रहे हैं, लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, स्ट्रेट पाथ में पास आउट हो जा रहे हैं। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वापस बाउंस बैक हो जा रहे हैं, रिटर्न बैक हो जा रहे हैं, या रिबाउंड भी हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है। तो उन्होंने देखा इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके बेसिस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया इस पूरे एक्सपेरिमेंट को और उन्होंने बताया। तो चलिए हम वो देखते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू दी गोल्ड फॉइल। मतलब जो हमारा गोल्ड फॉइल है उसमें से क्या हो जा रहे हैं, बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो फास्ट मूविंग है वो क्या हो जा रहे हैं, स्ट्रेट पाथ में पास आउट हो जा रहे हैं। सेकेंड, सम अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय दी फॉइल बाय स्मॉल एंगल। कुछ जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया पहले, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। एंड कुछ क्या हो रहे हैं, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपेयर टू बी रिबाउंड। जैसे अगर हम बात करें 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से एक अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसा है जो क्या हो जा रहा है, रिबाउंड हो जा रहा है, मतलब वापस से बाउंस बैक हो जा रहा है। तो उन्होंने ये 3-4 चीज़ें ऑब्ज़र्व करी कि एक एटम के अंदर जब हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करा रहे हैं तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो रहा है। उसके बेसिस पे उन्होंने क्या दिया, कंक्लूज़न दिया। तो चलिए हम वो कंक्लूज़न देखते हैं। कंक्लूज़न है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज़ एम्प्टी।
ये डिफ्लेक्शन देखने के बाद रदरफोर्ड ने हमें ये बताया कि एक एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा होता है, एम्प्टी होता है, मतलब खाली होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जा रहा है, स्टेट पाथ में पास आउट हो जा रहे हैं। दूसरा उन्होंने क्या बताया, पॉजिटिवली चार्ज ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस मोस्ट ऑफ द सेंटर। ये लिटिल स्पेस एंड सेंटर, लिटिल स्पेस का मतलब बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। कौन सा? हमारा पॉजिटिवली चार्ज। बट थॉमसन के हिसाब से तो जो हमारा एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिवली पार्ट ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल्स कैसे हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स भी जो हैं हमारे वो कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और पॉजिटिव आपस में क्या करता है, हमेशा रिपल करेगा। ये इसको इस तरफ रिपल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इस तरीके से रिपल करेगा। सेम लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे हैं, सेंटर में ज़्यादा है ना। तो वहीं से पॉजिटिव क्या हो रहा है, आपस में रिपल हो रहे हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल जब सेंटर में स्ट्राइक कर रहा है तो वहाँ से वो क्या हो जा रहा है, बाउंस बैक हो जा रहा है, रिबाउंड हो जा रहा है। तो उन्होंने ये दो चीज़ें हमें बताई कंक्लूज़न में कि जो हमारा एक एटम है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, एम्प्टी है, खाली है। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जितना भी ऑक्यूपाई है या पॉजिटिवली चार्ज जितना भी स्पेस है वो कैसा है, लिटिल स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और वो कहाँ पे है, सेंटर में ज़्यादा है। आई होप आपको समझ में आया होगा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।